हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूं यहाँ जयपुर में और पढ़ाती हूं आपके घर आकर। हाँ जी, आपके सामने ही तो हूँ। और लेकर आई हूँ मैं आनंदम पाठ्य पुस्तक। ये इस पुस्तक इस साल कई विद्यालयों में चल रही है। उसके क्लास 8th के लिए फर्स्ट चैप्टर संस्कृतस्य महत्वम का वीडियो। इसमें न केवल आप पाठ का हिंदी अनुवाद भी देखेंगे, बल्कि पाठ पर आधारित सारा अभ्यास कार्य भी मैं कराऊंगी। ये वाली पाठ्य पुस्तक है ना आपकी आनंदम, अच्छी किताब है। और बच्चों, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 8905436909। ये मैंने आपको इसलिए दिया है कि अगर आप मेरी ऑनलाइन संस्कृत क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो मुझसे बात कीजिए इस नंबर पे। अपने पेरेंट्स से कहिए मुझसे बात करें और फिर हम मज़े मज़े में संस्कृत पढ़ेंगे, सीखेंगे और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे। 8905436909। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाठ का स्पष्टीकरण आपको कैसे सिखाती हूँ मैं मज़ेदार तरीके से। पर पहले मैं हमारा ना चश्मा लगाइए। यहाँ आद्या, माता और उदित, माँ और उनके साथ दोनों बच्चे बात कर रहे हैं पाठ संस्कृत के महत्व के बारे में। स्कूल में संस्कृत पर आधारित कोई एक्टिविटी होने वाली है, उसके विषय में बच्चे माँ से घर में चर्चा कर रहे हैं। मातः, माँ, मम कक्षायां, मेरी कक्षा में, श्वः, श्वः माने कल, टुमारो, संस्कृतस्य विषये, संस्कृत के विषय में, भाषणम भविष्यति, भाषण होगा। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी श्वः शब्द आए, टुमारो, TOMO लिखा है मैंने यहाँ पे, तो उसके साथ हमेशा लिरेट लकार की क्रिया होती है, होगा। विषय अस्ति, विषय है, किमर्थम संस्कृतम, संस्कृत किस लिए, यानी किस लिए संस्कृत पढ़ें। मुझसे भी कई बार पेरेंट्स कहते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया जो उनको मैं भेजती हूँ कि भाई संस्कृत आखिर क्यों पढ़ना चाहिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगी, मत देखिएगा। किस लिए संस्कृत, इसलिए यह है ऐसा, इति मैंने ऐसा, इस विषय पर भाषण होगा। तरी तुम किम वदिष्यसि, माँ कहती है तो फिर तुम क्या बोलोगे। वदिष्यसि बोलोगे, तुम क्या बोलोगे। कल होना है, फ्यूचर टेंस है, इसलिए बोलोगे, बोलोगे। अरे भाई रुकिए जरा सा, क्षमा करें क्षमा करें, थोड़ा सा अनटाइडी हो गया, मिटा देते हैं इसको, गंदा काम नहीं करना है। तुम क्या बोलोगे। किम वदिष्यामि माता, माँ क्या बोलूँ, क्या बोलूँगा। अहम तु स्वल्पम जाना, मैं तो बहुत थोड़ा जानता हूँ। स्वल्पम बहुत थोड़ा सा, मैं तो बहुत थोड़ा जानता हूँ संस्कृत के विषय में। तू का मतलब होता है तो, मैं तो बहुत थोड़ा जानता हूँ संस्कृत के विषय में। अरे आद्य, उदित आ जाता है भाई, अरे आद्या, स्वल्पम तो अहम अपि जानामि, बहुत थोड़ा तो मैं भी जानता हूँ। संस्कृतम भाषाणाम जननी, संस्कृत भाषाओं की जननी है, माँ है। ऐसा भाषा संस्काराणाम भाषा, यह भाषा संस्कारों की भाषा है। जो 16 संस्कार भारतीय परंपरा में किए जाते हैं, संस्कृत में ही मंत्र श्लोक सब पढ़े जाते हैं। भारतीय संस्कृति तो संस्कृत भाषायाम एव निहिता अस्ति, भारतीय संस्कृति तो संस्कृत भाषा में ही निहित है, यानी उसमें स्थित है। अगर संस्कृत नहीं है तो फिर भारतीय संस्कृति भी नहीं है भाई। आम रहता, अद्य कहते हाँ भैया, अहम इदमपि जानामि, मैं यह भी जानती हूँ कि, यत मैंने की, संस्कृतम धार्मिक क्रियाकलापस्य भाषा, संस्कृत धार्मिक क्रियाकलाप की भाषा है। जितने हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं संस्कृत भाषा में ही सारी पूजा विधि होती है। यत पे ध्यान दीजिएगा, जब दो वाक्य जोड़े जाते हैं बीच में यत आता है। मैं जानती हूँ कि, तो यहाँ बीच में आएगा। उदिता, आम, ऐशा तो देवानाम भाषा, यह तो देवताओं की भाषा है। अम्मा कहती है ना ना पुत्र, नहीं नहीं बेटा, ऐशा ना केवलम देवानाम, यह ना केवल देवताओं की, धार्मिक कार्यक्रमाणाम च, और धार्मिक कार्यक्रमों की भाषा है, अपितु जन भाषा भी है, लोगों की भाषा भी है, बोलचाल की भाषा भी है, अपितु जन भाषा भी है। सत्यम किम, क्या सच में, कि जना वदंती एताम भाषा, कौन लोग बोलते हैं इस भाषा को, कौन लोग बोलते हैं इस भाषा को। आप देख रहे हैं मैं जगह जगह कारक चिन्ह लिख देती हूँ। भाषा तो लिखा ही हुआ है, को लिख दिया भाषा को, देव तो लिखा ही हुआ है, की लिख दिया देवताओं की, है ना। ऐसे करना चाहिए, पूरा पूरा नहीं लिखना चाहिए। सच में क्या, कौन लोग बोलते हैं इस भाषा को। अस्माकम सदृश जनाः एव, हमारे समान लोग ही, हमारे जैसे लोग ही, हमारे षष्ठी बहुवचन है, हमारे समान लोग ही अपनी मातृभाषा के रूप में संस्कृत बोलते हैं। मातृभाषा के, उनकी मदर टंग संस्कृत है, घर में परंपरा से बोली जा रही है। भारत में ऐसे कई गांव हैं जहाँ पूरे पूरे गांव के लोग संस्कृत बोलते हैं। कुछ असंभव नहीं है, अभ्यास की ज़रूरत है। आपके स्कूल के अध्यापक भी संस्कृत बोल लेते होंगे।
हमारे समान लोग ही अपनी मातृभाषा के रूप में संस्कृत बोलते हैं। भारतवर्ष में केचन ग्रामा, कुछ गांव तो संस्कृत ग्राम ही हैं। केरल में है ऐसे का संस्कृत ही है, मध्य प्रदेश में भी है कहीं। संस्कृत ग्राम में, संस्कृत गांव में सभी लोग संस्कृत में ही बोलते हैं। संस्कृतेन, यहाँ तृतीया लगाइए, संस्कृत से ही बोलते हैं, पर हम हिंदी में से कहेंगे संस्कृत में ही बोलते हैं। संस्कृत में तृतीया विभक्ति आएगी यहाँ पर, भाषा में जिस भाषा में बोला जाता है उसमें तृतीया होती है। गांव में, संस्कृत गांव में सब लोग संस्कृत में ही बोलते हैं। समझ में आया बच्चे? ये दोबारा देखिएगा और अच्छा समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। उदिता, किम बाला भी, क्या बच्चे भी? बच्चे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्या बच्चे भी? हाँ, आम माने हाँ, बाला वृद्धा सर्वे अपि, बच्चे बूढ़े सभी। संस्कृतेन प्लस एव, संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं, एव माने ही। भारतवर्षे 50,000 50,000 परिवार, कुटुंब माने परिवार, मातृभाषा के रूप में संस्कृत बोलते हैं। 50,000 फैमिलीज हैं जो मदर टंग के रूप में संस्कृत बोलती हैं। परंपरा से बोल रहे हैं, बच्चे भी अपने आप सीख जाते हैं। बच्चों को भाषा सिखाना बहुत सरल होता है। हाँ, बच्चे बूढ़े सभी संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं। भारतवर्ष में 50,000 परिवार मातृभाषा के रूप में संस्कृत बोलते हैं। तरी तो ऐसा भाषा प्रचलिता अतीव आधुनिका च अस्ति, तो फिर तो यह भाषा प्रचलित है और बहुत आधुनिक है। च माने और होता है, मतलब अभी चल रही है और आधुनिक, बाकी हजारों वर्षों का इतिहास है संस्कृत का। 7,000 वर्ष पूर्व तो वेद लिखे गए थे, और कोई भाषा में साहित्य तब लिखा जाता है जब वो कई हजार वर्ष में बहुत समृद्ध हो जाती है। कोई नई भाषा बनते ही लिटरेचर नहीं लिखा जा सकता। तो 7,000 साल पहले लिखे गए, इसका मतलब और 3,000 साल पहले से बोली जा रही थी। दुनिया भर के भाषा वैज्ञानिक मानते हैं संस्कृत धरती की सबसे प्राचीन भाषा है। तमिल भाषा भी बहुत प्राचीन है। आम आद्य, हाँ आद्या, संगणकस्य, कंप्यूटर के लिए भी, कृते अपि, लिए भी, ऐसा भाषा उपयुक्त है, यह भाषा बहुत उपयुक्त है। कंप्यूटर के लिए संस्कृत बहुत उपयुक्त है। कम संस्कृत, इंग्लिश में जो सेंटेंस बहुत लंबा होता है, आई एम गोइंग, उसकी जगह संस्कृत में लिख सकते हो गच्छामि, इसलिए कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी है। शब्दों का क्रम बदलने से भी अर्थ नहीं बदलता। अहम तत्र गच्छामि, तत्र अहम गच्छामि, गच्छामि अहम तत्र, सबका एक ही मतलब होता है, क्योंकि हर शब्द में विभक्ति लगी होती है। अर्थात एषा भाषा वैज्ञानिकी अपि अस्ति, यह भाषा वैज्ञानिकी भी है, साइंटिफिक लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा। आम, हाँ, संस्कृत भाषा प्राचीना अपि नवीना, संस्कृत भाषा प्राचीन भी है और नवीन भी है। प्राचीन भी है, नवीन भी है। अद्यापि, आज भी, इसमें अद्य माने आज, अपि माने भी, आज भी दीर्घ संधि हो रही है यहाँ पर। आज भी अस्याः भाषाया साहित्य सर्जनम भवति, आज भी इस भाषा का साहित्य, इस भाषा में साहित्य रचना भी हो रही है। लिटरेचर आज भी लिख रहे हैं लोग संस्कृत में। इदम एव अस्या सजीवताया प्रत्यक्षम प्रमाणम। बहुत से लोग कहते हैं ना संस्कृत इज़ अ डेड लैंग्वेज, बहुत ही गलत कहते हैं, पता नहीं कहाँ सुन लिया। अगर मृत भाषा होती तो उसे जानने वाला कोई नहीं होता, उसे बोलने वाला कोई नहीं होता, उसे समझने वाला कोई नहीं होता, और आपकी तरह नन्हे मुन्ने बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ने वाले भी नहीं होते, उसमें कुछ रचना भी नहीं होती। आजकल भी यह इसकी सजीवता का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उसमें आज भी लिटरेचर लिखा जा रहा है, सजीवता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वर्तमान काल में संस्कृत भाषा में बहूनि काव्यानि नाटकानि च, बहुत सारे काव्य और नाटक रचितानि भवन्ति, लिखे जा रहे हैं, बहुत सारे काव्य और नाटक लिखे जा रहे हैं। विविधा पत्र पत्रिका अभी प्रकाशिता भवन्ति, विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित हो रही हैं, पब्लिश हो रही हैं। संस्कृत भाषा में पढ़ने वाले हैं वो मंगाते हैं, वो पढ़ते हैं। आपके स्कूल की लाइब्रेरी में भी कोई एक किताब अवश्य आती होगी, पता करना। नहीं आती हो तो लाइब्रेरियन मैम से, सर से रिक्वेस्ट करना कि सर कोई मंगाइए। विभिन्न पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित हो रही हैं। शोभनम, आद्या कहती है शोभनम, बढ़िया है, अच्छा है। इदानीम मम भाषणम सिद्धम, अब मेरा भाषण सिद्ध हो गया, मतलब तैयार हो गया, बस सब कुछ सुन लिया, भाषण तैयार है। श्वः विद्यालयम गमिष्यामि, कल विद्यालय जाऊंगी। तत्र च, और वहां मेरे मित्रों को संस्कृत विषय में ज्ञान वर्धन करूंगी, मेरे मित्रों का संस्कृत विषय में ज्ञान वर्धन करूंगी, मतलब उन्हें सब बातें बताऊंगी।
उन्हें भी पता चलेगा, संस्कृत की सारी विशेषताएं पता चलेंगी। अच्छा, अब मेरा भाषण तैयार हो गया। कल विद्यालय जाऊंगी और वहाँ अपने मित्रों का संस्कृत विषय में ज्ञानवर्धन करूंगी, ज्ञानवर्धन भी करूंगी। बढ़िया लेसन है भाई, बहुत प्यारा। और देखिए हम अभ्यास कार्य पर आ गए। अभी अभी लेसन पढ़ा है, अब इसका सारा अभ्यास कार्य कर लेंगे। सही उत्तर चुनिए। आद्याया कक्षायाम किम भविष्यति। आद्या के कक्षा में क्या होने वाला था? भाषण। भारतीय संस्कृति कस्मिन् निहिता। भारतीय संस्कृति किसमें निहित है? संस्कृत में। संस्कृत ग्रामीण जना कया भाषा। संस्कृत गांव में लोग कौन सी भाषा में बोलते हैं? संस्कृत भाषा में। संस्कृतम कस्य कृते उपयुक्ता। सब किसके लिए सबसे उचित भाषा है? संगणक के लिए। ये नासा के वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है, पर क्या उनको संस्कृत नहीं आती है? आप जैसे बच्चे पढ़िए संस्कृत खूब और नासा में जाइए, नाम कमाइए। संस्कृत भाषा में क्या प्रकाशित हो रहे हैं? पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, यानी पब्लिश हो रही हैं। आगे ये लीजिए, हाँ या नहीं लिखना है। आम माने हाँ, ना माने नहीं। कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? संस्कृत भाषा केवलम देवानाम भाषा नहीं, आजकल भी लोग बोलते हैं। संस्कृत भाषा अनेकानी नाटकानी काव्यानी च विरचितानि। आम, बिल्कुल लिखे जा रहे हैं सब। संस्कृत भाषा जनभाषा भी अस्ति। हाँ, आम जनभाषा भी है। संस्कृत भाषा अवैज्ञानिकी भाषा नो वैज्ञानिकी है। संस्कृत ग्रामे सर्वे जना, सारे लोग संस्कृत बोलते हैं। हाँ, वहाँ सब लोग संस्कृत बोलते हैं। लीजिए, खेल खेल में कर लेते हैं हम लोग पढ़ाई। उचित क्रिया चुनिए। भविष्यति माने होगा, ये लिरेट लकार है तो कहीं श्वः के साथ आएगा। कुर्वंती करते हैं, बहुवचन है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ये अस्ति है, भवती होता है, वदिष्यामि बोलूँगा, ये कहीं अहम के साथ आएगा भाई, और वदिष्यसि त्वम के साथ आएगा क्योंकि मध्यम पुरुष है। यह भाषा तो आधुनिक है, अस्ति। कल मेरी कक्षा में भाषण होगा, भविष्यति। भाषण होगा, आज नहीं हुआ, कल होगा। सभी संस्कृत में ही वार्तालाप कुर्वंती करते हैं। सर्वे है ना, तो कुर्वंती आएगा, बहुवचन हो गया, प्रथम पुरुष बहुवचन। इदानीम अहम अपि, अब मैं भी संस्कृत में ही बोलूँगा अहम के साथ में। आइए, अहम लिखा है ना, तो बोलूँगा वदिष्यामि। संस्कृत भाषा साहित्य सर्जनम अपि भवति, हो रहा है। त्वम के साथ, क्या तुम मेरे साथ संस्कृत में बोलोगे? वदिष्यसि। छोटे छोटे वाक्यों से शुरू करना चाहिए बोलना। आगे अब क्या आया? ये अनुवाद करिए संस्कृत में। हम अनुवाद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नवग्रह पूजन है। कर्ता और क्रिया पहले जोड़िए। हम यहाँ आता है वयम, 9 वयम, तो इसके साथ बोलते हैं, वो भी 9th प्लेस का आएगा, वदामः। वदामः। संस्कृत भाषा बोलते हैं, संस्कृत भाषा। मैं थोड़ी सी संस्कृत जानती हूँ। मैं इज अहम 7th प्लेस पे आता है, अहम, तो जानती हूँ भी 7th प्लेस का आएगा, जानामी। अहम जानामी, पहले कर्ता और क्रिया जोड़ लीजिए। थोड़ी सी स्वल्पमपि, थोड़ी सी संस्कृतम जानामि, मैं थोड़ी सी संस्कृत जानती हूँ। संस्कृत भाषा प्राचीन होते हुए भी नवीन है को कहते हैं अस्ति। संस्कृत भाषा, ये लेसन में से आ गई है लाइन, बिल्कुल। प्राचीना अपि नवीना, प्राचीना अपि, प्राचीन होते हुए भी, प्राचीनापि, दीर्घ संधि हो गई है भाई, आ और आ मिल के। नवीना अस्ति, प्राचीन होते हुए भी नई है। भारत के मध्य प्रदेश में 3 संस्कृत ग्राम हैं को संति कहते हैं बच्चे, बहुवचन हो गया संति। भारत के, भारतस्य। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेशे, सप्तमी लगाएंगे, मध्य प्रदेशे। 3 त्रयः। संस्कृत ग्राम बहुवचन हो गया क्योंकि 3 है, तो संस्कृत ग्रामाः। मेरी शिक्षिका संस्कृत में बोलती हैं, मम शिक्षिका
और शिक्षिका फर्स्ट प्लेस पे आता है, प्रथम पुरुष एक वचन है तो वदति आएगा इसके आगे। मम शिक्षिका संस्कृतेन, मैंने कहा था इस भाषा में बोलते हैं तृतीय लगती है, तो संस्कृतेन वदति, संस्कृत में बोलती है। हो गया। अब क्या बचा? अरे अभी भी कुछ बच गया भाई, लकार बदलना है। लकार मतलब क्रिया बदलनी है, ये है क्रिया। लृट लकार में अस्ति, ये 1 2 3, फिर ये 9 नंबर्स डालिए, 4 5 6 7 8 9। अस्ति यहाँ आता है तो हमें इसका अस्ति का भविष्यति हो जाएगा। फर्स्ट प्लेस पे ही भविष्यति आता है। जिस प्लेस की क्रिया है उसी प्लेस में उसका लकार बदलो। लंग लकार वदंती यहाँ आता है तो लंग लकार अपठत अपठताम अपठन, तो ये होगा अवदन। थर्ड प्लेस पे आता है तो हम थर्ड प्लेस में ही चेंज करेंगे। करिष्यामी का लंग लकार, करिष्यामी यहाँ आता है, अहम के साथ है ना, तो यहाँ आता है लंग लकार। अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम, तो हो जाएगा अकर्वम। अकर्वम अस्वक्रिय धातु के रूप सबको अच्छे से याद होने चाहिए। आसीत का लट लकार, आसीत यहाँ आता है तो अस्थि हो जाएगा। लट लकार में अस्थि वर्तमान काल। और वदंती, वदंती यहाँ आता है तो लृट लकार में बदलना है। पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, तो ये हो जाएगा वदिष्यन्ति, बोलेंगे। ये 9 डैश लकार के बिना कर्ता क्रिया नहीं जोड़ते हैं और लकार बदलने का काम नहीं करते हैं, नहीं तो गलतियाँ हो जाती हैं भाई। और हमारे पास एक क्वेश्चन और है, शब्दों की विभक्ति और वचनता। सजीवता, या मूल शब्द सजीवता, आ एंडिंग है, सजीवता का, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है और एक वचन में। पत्र पत्रिका प्रथमा विभक्ति है, लताः और बहुवचन है। संस्कृत भाषया लतेया तृतीया विभक्ति है और एक वचन है संस्कृत भाषा से। विद्यालय, विद्यालय पुल्लिंग शब्द होता है तो ये द्वितीय विभक्ति है, विद्यालय को द्वितीय विभक्ति है और एक वचन में। भारतवर्षे, भारतवर्ष में सप्तमी विभक्ति है बच्चा और एक वचन है। भारतवर्ष तो वैसे भी एक ही है ना, एक से अधिक थोड़ी है, कॉमन सेंस। अब आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, अव्यय शब्द। अव्यय के पहले इनका अर्थ देखो, न नहीं, अपि भी, एव ही, तू माने तो, श्वः माने कल टुमारो, TOMO लिख दिया, इति माने ऐसा, इस प्रकार। जो 100% श्योर है पहले वो भरो। अक्षरा के घर में सब केवल संस्कृत डैश बोलते हैं। मैं गीत गायन डैश जानता हूँ डैश, मेरे आगमिष्यामि, श्वः यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ लिरिट लकार आता है, ये पहले हमने कर लिया। श्वः। कोलाहल मत करो डैश, ऐसा, इस प्रकार शिक्षिका बोलती हैं, इति यहाँ आएगा। 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। तब माता हिंदी भाषा में जानाती, तुम्हारी माता हिंदी भाषा जानती है, संस्कृत डैश जानती है, नहीं संस्कृत पता नहीं। तुम सच बोलो, मैं तो कभी असत्य नहीं बोलूँगा, यहाँ तू आएगा, मैं तो, ये हमने कर लिया। अब हमारे पास ना, अक्षरा के घर में सभी केवल संस्कृत में ही बोलते हैं, यहाँ एव आएगा। मैं गीत गायन डैश जानता हूँ, मैं गीत गायन भी जानता हूँ, अपी आएगा। गाना गाना भी जानता है। पहले जो श्योर है ना वो करना चाहिए। अब हमारे पास ना बचा, तुम्हारी माँ हिंदी जानती है, संस्कृत नहीं जानती। लॉजिकली भी करेक्ट है और ग्रामेटिकली भी करेक्ट है। तो भैया ये इस प्रकार से की जाती है संस्कृत की पढ़ाई, मज़ेदार तरीके से, मज़े मज़े में करते हैं बच्चे। और बस अब भाई अगर सब कुछ अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने में को मिस मत करिए, साथियों साथ शेयर करो, अपने क्लास ग्रुप में शेयर करो, सभी बच्चों को लाभ मिले। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अपने कमेंट्स तो भेजिए ना, बताइए ना वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ठीक है? तो बस आज के लिए बहुत काफ़ी है। बाय बच्चों।